हाय एवरीवन, आप सभी का और एक नई वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप भी एक अकाउंटेंट है या फिर अकाउंटेंट बनने की तैयारी कर रहे हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। देखिए दोस्तों, जब भी आप किसी ऑफिस में जॉब करेंगे, ठीक है, तो आपको वहाँ पर देखिए आपको 110% जो है बैंक स्टेटमेंट का एंट्री करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आज का मैं वीडियो आपको बताने वाला हूँ जिसमें मैं बताने वाला हूँ आपको सस्पेंस अकाउंट के बारे में, क्योंकि देखिए सस्पेंस अकाउंट एंड बीआरएस यानी कि बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट दोनों का बोल सकते कॉम्बिनेशन हो गया ही आप अच्छी तरीके से बैंक स्टेटमेंट को मैच कर सकते हैं, ठीक है। तो आखिर यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट का रोल क्या होता है बैंक स्टेटमेंट को मैच कराने में, तो मैं आपको और साथ में आपको ये भी बताने वाला हूँ कि आखिर ये सस्पेंस अकाउंट क्या होता है, क्यों बनाया जाता है और कब इसको करा जाता है, ठीक है। तो काफ़ी डिटेल वीडियो होने वाला है, आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आप लोग बिल्कुल 100% समझ में आ जाएगा कि आखिर ये सस्पेंस अकाउंट क्यों होता है और ये कैसे हमारे बैंक स्टेटमेंट को मैच कराने में हमारा हेल्प करता है, ठीक है। तो चलिए डायरेक्ट सिस्टम में चलते हैं और वहीं पे सीखते हैं लाइव। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि ये आखिर सस्पेंस अकाउंट हम इसका यूज़ क्या होता है, ठीक है, क्यों बनाते हैं। देखिए आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर एक बैंक स्टेटमेंट मैंने लिया हुआ है और जो कि इसका देख सकते हैं बैलेंस क्या है, ओपनिंग बैलेंस। बैलेंस एज पर 23 सितंबर 2011 5274, यानी कि इसका ये ओपनिंग बैलेंस हो गया। उसके बाद से यहाँ पर पूरा का पूरा ट्रांजेक्शन हुआ, देख सकते हैं यहाँ पे डेबिट एंड क्रेडिट। अब देखिए इसमें इसका इंपॉर्टेंट रोल कहाँ पे होता है सस्पेंस अकाउंट का। देखिए सपोज देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, संतोष कुमार, जहाँ से पैसा क्या हुआ हमें रिसीव हुआ है तो यहाँ पे क्रेडिट कर दिया गया है, ठीक है। वैसे यहाँ पे डेबिट स्विप। अब बताइए ये जो डेबिट स्विप हुआ है मतलब इसका मतलब क्या हुआ, समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, नहीं आ रहा है तो इस केस में क्या करना होता है, हमें इस एंट्री को जो है सस्पेंस अकाउंट में डाल देना होता है, ठीक है। क्योंकि देखिए जब आप एंट्रीज करेंगे टैली में तो उस टाइम आपके पास जो कंपनी का ऑनर या फिर जिसका आप बैंक स्टेटमेंट को एंट्री कर रहे हैं वो आपके पास हो सकता है ना बैठे, ठीक है, तो आपको मालूम नहीं चलेगा ना। क्योंकि देखिए ये जो जितने भी ट्रांजेक्शन है किसी भी एक आदमी का है, किसी भी कंपनी का है, तो आपको तो नहीं मालूम होगा ना, उस आदमी को मालूम होगा, उस कंपनी को मालूम होगा, बट आपको नहीं मालूम होगा कि आखिर ये पैसा क्यों आया है, कहाँ से आया हुआ है। तो उस केस में आपको एक जैसे सपोज आपके पास अब वो उसका ऑनर नहीं है और आप बैंक स्टेटमेंट का एंट्री कर रहे हैं तो उस केस में क्या करना होता है, आपको जो समझ में आता है उसको यहाँ पे लिख देना है। जो समझ में नहीं आएगा कि कहाँ से पैसा आया हुआ या फिर हमने पेमेंट किसको किया हुआ है उस केस में आपको उसको डालना होता है सस्पेंस अकाउंट के अंदर। देखिए मेन जो बैंक स्टेटमेंट में क्या होता है आपका ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस वो मैच कराने का होता है। अगर आपने उसको मैच करा लिया उसके बाद सबको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके बाद से क्या करना है, जैसे मैंने बताया आपको कि सस्पेंस अकाउंट में डाल देना, आपको जो भी समझ में नहीं आएगा उसको डाल देना सस्पेंस अकाउंट में। फिर जब सारा क्लोजिंग बैलेंस मिल जाएगा, मिलने के बाद आपको ऑनर से या फिर जिसका भी आप बैंक स्टेटमेंट को मैच कर रहे हैं, ठीक है, उससे आपको बात करना है कि बताइए कि ये जो अमाउंट है किससे आया हुआ है। फिर आप उस एंट्री को चेंज कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए मैं आपको लाइव करके दिखाता हूँ। अब आते हैं टैली में और सबसे पहले सीखते हैं कि आखिर हम लोग सस्पेंस अकाउंट का लेजर कैसे क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो लेजर को क्रिएट करने के लिए देखिए सबसे पहले तो ये आप ध्यान रखें ये लेजर बाय डिफॉल्ट बना नहीं होता है, ठीक है, क्रिएट करना पड़ता है आपको। मैं दिखाता हूँ आपको, देखिए ऑल्टर में आ जाएंगे एंड यहाँ पे आ जाता हूँ लेजर में। देखें आप लोग यहाँ सस्पेंस नाम से यहाँ पे किसी भी तरह का लेजर नहीं है जो कि आपके भी सिस्टम में नहीं होगा अगर आपने क्रिएट नहीं किया हुआ है तो, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। इसको अंडर रखना है आपको, अंडर सस्पेंस अकाउंट, ठीक है, एंड सिंपल आपको इसको सेव कर देना है, ओके। अब देखिए एंट्रीज को कैसे करेंगे, स्किप करके पीछे आ जाएंगे गेटवे ऑफ टेली में। हम यहाँ पे एक बैंक भी क्रिएट कर लेते हैं क्योंकि देख सकते हैं मैंने क्वेश्चन में बोला गया है, देखिए यहाँ पे SBI का बैंक है जिसमें ओपनिंग बैलेंस देखिए 5274 है, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक लेजर क्रिएट करते हैं बैंक का नाम से SBI अकाउंट, क्रिएट में आ जाएंगे, लेजर में आ जाएंगे, SBI अकाउंट, इसमें आपको डाल देना अंडर बैंक अकाउंट्स। बाकी डिटेल आप लोग फीड कर लीजिएगा, मैं फीड नहीं कर रहा हूँ एंड सिंपली मैं इसको यहाँ पे इंटर करते हुए सेव कर दे रहा हूँ। ध्यान देंगे आप लोग यहाँ पे इस जगह ओपनिंग बैलेंस आपको फिल करना है, ठीक है। क्यों करना है, क्योंकि देख सकते हैं हमारे यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस में बोला गया है 5274 रुपीज़, तो यहाँ पे लिख देना आपको 5274, ठीक है। एंटर करके इसको सिंपली आपको सेव कर देना है। तो ये हो गया। स्किप करके पीछे आ जाते हैं, फिर जाएंगे गेट ऑफ टैली में, फिर आना है आपको वाउचर्स में। फिर आपको यहाँ पे सबसे पहले देख सकते हैं, पहले एंट्री चेक करें क्या हुआ है इसमें। देखिए इसमें क्रेडिट मतलब हमें पैसा रिसीव हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, टैली में आ जाएंगे एंड टैली में रिसिप्ट का एंट्री पास करेंगे। यहाँ पे कहाँ पे रिसीव हुआ, हमारा SBI अकाउंट में रिसीव हुआ, तो SBI को सिलेक्ट करेंगे। अब देखिए आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे कि आखिर ये अमाउंट जो है किससे रिसीव हुआ। तो देखिए सिंपली आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पे कि संतोष कुमार नाम से कोई आदमी है जिससे हमें पैसा रिसीव हुआ है, ठीक है। तो देखिए हो सकता है संतोष हमारा ये कस्टमर हो सकता है ना, या फिर ये किसी भी तरह का कुछ भी हो सकता है। तो आपको एग्जैक्ट मालूम कहाँ से चलेगा, जब किसी जो भी ऑनर है कंपनी का उससे या फिर जिस जिस भी पर्सन का बैंक स्टेटमेंट को मैच कर रहा है उससे आपको कंफर्मेशन ले लेना है,
बाकी अभी आप जो सिंपली आपको अपने हिसाब से इसको एडजस्ट करके क्लोजिंग बैलेंस को मैच कर देना है, ठीक है। तो चलिए फिलहाल के लिए मैं अभी क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे संतोष कुमार नाम से एक लेजर क्रिएट कर रहा हूँ, जिसके अंदर मैं इसको डाल दे रहा हूँ 50,000 को, ठीक है। तो यहाँ पे ऑल्ट प्लस से क्रिएट कर लेते हैं लेजर संतोष कुमार अंडर, इसको डाल देते हैं हम। सपोज हमारा कस्टमर ने हमें पेमेंट किया हुआ है, इसको रख देंगे अंडर सन्ड्री डेटर्स, और यहाँ पर कंट्रोल से मैं एक्सेप्ट कर देता हूँ। 50,000 रुपीज़ है, ले लेंगे एंड सिंपली इसको ऑन अकाउंट लेते हुए सिंपली इसको सेव कर देंगे। पहला एंट्री हो गया। वैसे चेक करेंगे दूसरा एंट्री क्या है, देखिए यहाँ पे। तो इसमें बोला गया डेबिट स्विप। अब इसका मतलब हमें समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, ये क्या है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो इसके हमको क्या करना है, आपको डाल देना सस्पेंस अकाउंट में, और देखिए यहाँ पे पेमेंट हुआ है, यानी कि हमारा अकाउंट से पैसा कटा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पेमेंट का एंट्री पास करेंगे एक, SBI अकाउंट से पेमेंट हुआ है, SBI को सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पे क्या करेंगे, सस्पेंस अकाउंट, किसको पेमेंट किया हमें पता नहीं चल रहा है, इसके लिए हम इसको डाल देंगे सस्पेंस अकाउंट में, कितना का 50,000 रुपीज़ का, एंड सिंपली आपको इस तरह से इसको सेव कर देना है। ओके, चलिए नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। फिर देखेंगे आप लोग यहाँ पर नेक्स्ट है बाय क्लियरिंग चेक ICI 3450, यानी कि देखिए इसमें कहीं ना कहीं एक तरह से पैसा हमें रिसीव हुआ है, ठीक है, क्रेडिट यानी कि पैसा हमें रिसीव हुआ है। तो सिंपली हम रिसीवमेंट, और देखिए यहाँ से भी अगर आपको क्लियर नहीं पता चलता है क्या है, सिंपली आपको सस्पेंस अकाउंट में डाल देना है, ठीक है। 4140 है, रिसिप्ट हुआ है, तो फिर से रिसिप्ट में जाएंगे, यहाँ पे रिसिप्ट में एंट्री करेंगे, SBI में रिसिप्ट हुआ है एंड फिर से कर देना आपको सस्पेंस अकाउंट, और कितना था 41, एक बार देख लेते हैं फिर से, 4140 एंड सिंपली आपको इस तरह से इसको सेव कर देना है। रिसिप्ट में एंट्री पास कर दिया हमने, उस तरह से फिर नेक्स्ट चेक करेंगे। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पे देखिए 70,000 रुपीज़ रिसीव हुआ हमें फिर से संतोष कुमार से, ठीक है। तो फिर से यहाँ पे क्या करेंगे, रिसिप्ट में फिर से SBI को ले लेंगे, और किसने दिया हमें, संतोष ने दिया हुआ है, कितना 70,000 रुपीज़। इस तरह सिंपली आपको इस तरह से इसको लेके सेव कर देना है। ओके, नेक्स्ट एंट्री देख सकते हैं क्या है यहाँ पे, देखिए फिर से 5,000 मैंने पेमेंट किया हुआ है टू ट्रांसफर थ्रू GCC, ठीक है, यानी कि फिर से हमने पेमेंट करा हुआ है। अब किसको किया फिर से पता नहीं चल पा रहा है, तो फिर से हम पेमेंट की एंट्री पास कर देंगे सस्पेंस अकाउंट में, फिर से पेमेंट की एंट्री, यानी कि यहाँ पे पेमेंट को सिलेक्ट करेंगे एंड SBI टू सस्पेंस अकाउंट, कितना 5,000 रुपये, एंड इसको सिंपली इसको सेव कर देंगे, ठीक है। उसके बाद से फिर यहाँ पे देखते हैं फिर से क्या है यहाँ पे, तो देखिए आप लोग सिंपली इस तरीके से आपको एंट्री करना होता है, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे समझ में नहीं आएगा डाल देना सस्पेंस अकाउंट में। मेन आपका होता है, देखिए जैसे मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज़, यहाँ पे टैली में फिर से आ जाता हूँ, एस्केप करे पीछे आ जाएंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली में रहते हुए DAL डिस्प्ले अकाउंट लेजर करता हूँ एंड SBI का लेजर को ओपन करता हूँ, ठीक है। एंटर करें, देखिए तो अभी तक जितना मैंने एंट्री किया उसके हिसाब से देखिए यहाँ पे कितना क्लोजिंग बैलेंस शो हो रहा है, 74,414 रुपीज़, इतना शो हो रहा है जितना मैंने एंट्री किया उतना तक में, ठीक है। अब देखते हैं स्टेटमेंट में, तो देखेंगे अभी तक आप लोग देख सकते हैं जहाँ तक हमने इतना एंट्री कर दिया हुआ है, तो देखेंगे क्लोजिंग बैलेंस कितना शो हो रहा है, 74,414 रुपीज़, यानी कि हमारा क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे मैच हो गया, यानी कि बिल्कुल हमने अभी तक जितना एंट्री किया देख सकते हैं यहाँ पे प्रॉपर एंट्री हुआ है, ठीक है। अब देखिए इसमें मैंने सस्पेंस में ढेर सारा एंट्री डाला हुआ है, और जब आप लोग इस एंट्री को पास करेंगे तो हो सकता है आपका कैसे पूरा का पूरा जितने भी एंट्री सब आपको सस्पेंस में डालना पड़ेगा, कोई बात नहीं है, ठीक है। मैंने आपको क्लोजिंग बैलेंस ये जो है ये आपको मैच करवाना है, ठीक है। एक बार आपने क्लोजिंग बैलेंस को मैच करवा लिया, उसके बाद से क्या करना है, आपको उस ऑनर को या फिर जिस भी कंपनी का आप स्टेटमेंट को मैच करवा रहे हैं उन लोगों से कॉन्टैक्ट करना है, और उन लोगों से पूछना है कि आखिर ये पैसा कहाँ से आया हुआ है, बताइए हमें, ये पैसा आपने किसको पेमेंट किया हुआ है, ये पैसा किससे रिसीव हुआ है, तो सब चीज़ें आपको लेनी है। उसके बाद से आपको फिर से चेंजेस करना है। देखिए सपोज हमें चेंजेस करना है, जैसे कि हम पेमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, पेमेंट यहाँ सस्पेंस में है और यहाँ पे लिखा गया 50,000 रुपीज़, ठीक है। यहाँ पर क्या है, इसमें बोला गया 50,000 रुपीज़। तो सपोज ये हमारा एक तरह से मान के चलिए ये हमने पेमेंट करा हुआ है, किसको करा हुआ है, सपोज हमारा कोई सप्लायर था, ठीक है, जिसको हमने पेमेंट किया हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक क्रिएट कर लेंगे ऑल्ट प्लस से सप्लायर, जिसको सपोज उसका नाम है स्विप, ठीक है, उसका नाम क्या है स्विप है, सप्लायर हमारा है, उसको रख देंगे अंडर सन्ड्री क्रेडिटर्स, ठीक है। एंड सिंपली आपको यहाँ पे इस तरह से एंटर करते हुए इसको सेव कर देंगे बस, और इसको क्या कर देंगे, सेव करने के बाद आपको इस एंट्री को यहाँ पे इस तरह से चेंज कर देंगे। देखिए पहले यहाँ पे क्या था, पहले हमने सस्पेंस लिया हुआ था ना, उसको चेंज करके आपको जो भी उसके एक्चुअल में जो भी आपका ऑनर रहेंगे या फिर जो भी जिस भी कंपनी का स्टेटमेंट को मैच करवाने उनसे पूछ के जो भी उस पर रिक्वायरमेंट जो भी उसके हिसाब से रहेगा उसको यहाँ पे आपको चेंज कर देना है। सस्पेंस में आपको नहीं रखना, ध्यान रखेंगे आप लोग, सस्पेंस को आपको चेंज कर देना है, ठीक है। सस्पेंस क्या होता है, बस एक टेम्पररी बेसिस पे एंट्री करने का तरीका होता है, वो बोल सकते हो फाइनल उसको कभी भी नहीं होता है, ठीक है, उसको आपको चेंज करना ही पड़ेगा। इसको सिंपली सेव कर देंगे, ठीक है। अब देखते हैं स्केप करके पीछे आ जाएंगे एंड देखते हैं बैलेंस शीट में से क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो बैलेंस शीट में आ जाएंगे, ऑल्ट प्लस F1 से डिटेल करेंगे। देखिए
तो देखेंगे आप लोग यहाँ पे, एंड सस्पेंस अकाउंट में शो होगा 860 रुपीज़ का यहाँ पे इस तरह से डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो यानी कि कहीं ना कहीं देखिए इसमें आपका जब एंटर करेंगे यहाँ पे, देखिए एंटर करते हैं, फिर से यहाँ पे एंटर करेंगे, देखिए तो यहाँ पर आपको इस तरह से कुछ यहाँ पे शो होगा, क्योंकि देखिए अभी हमने एक एंट्री चेंज कर दिया वहाँ पे। ठीक है, उस तरीके से जब एंट्रीज को चेंज कर देंगे तो आपको यहाँ से भी सस्पेंस जो है बिल्कुल हट जाना चाहिए, सस्पेंस आपको यहाँ पे शो नहीं होना। तो सस्पेंस जैसे पे एंटर करेंगे, एंटर करने बाद यहाँ फिर एंटर करेंगे, फिर से यहाँ पे एंटर करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, फिर से आपका एंट्री ओपन हो जाएगा, और जैसे कि यहाँ पे रिसीव हुआ है। ठीक है, तो माना चलते हैं यहाँ पे सपोज इसको फिर हम चेंज कर दे रहे हैं। ठीक है, चेंज कर देते हैं इसको Alt+C से, और सपोज इस बार हमें इंटरेस्ट रिसीव हुआ है किसी भी तरीके से, तो यहाँ पे कर देते हैं, फिर सपोज कोई कमीशन है, कमीशन हमें रिसीव हुआ, एंटर करेंगे, हमारा इनकम हुआ, तो यहाँ पे कर देंगे इनडायरेक्ट इनकम। सिंपली आपको यहाँ पे जीएसटी से मतलब नहीं है, सिंपली इसको नॉट अप्लाई कर देंगे एंड सिंपली इसको सेव कर देंगे। ठीक है, इसको फिर से यहाँ पे सेव कर देंगे। देखिए तो हमने क्या किया, सस्पेंस को फिर चेंज कर दिया कमीशन रिसीव में, एंड सिंपली इसको सेव कर दिया। ठीक है, तो देखेंगे आप लोग बैलेंस शीट फिर से स्केप कर पीछे आ जाएंगे। देखिए तो आपके यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट बच गया 5,000 रुपये। ठीक है, एंटर करेंगे, फिर से इसको भी चेंज कर देंगे यहाँ पे, तो इस पर सपोज हमने इसको पेमेंट करा हुआ है स्टेशनरी में खर्चा करा हुआ है। ठीक है, तो Alt+C से फिर से क्रिएट करेंगे लेजर स्टेशनरी अकाउंट, और ये हमारा क्या हो गया, खर्चा हो गया, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जीएसटी से कोई मतलब नहीं, जीएसटी को नोटिफाई कर देंगे एंड सिंपली इसको सेव कर देंगे, और इस एंट्री को भी हमने यहाँ पे चेंज कर दिया। ठीक है, अब स्केप कर पीछे जाएंगे, देखें आप लोग यहाँ पे, देखिए सस्पेंस हमारा पूरी तरीके से यहाँ पे हट चुका है। ठीक है, और जब स्केप कर पीछे जाएंगे यहाँ पे गेट ऑफ टैली में, फिर आप प्रेस भी कर सकते हैं DAL एंड यहाँ लिखेंगे सस्पेंस, एंटर करेंगे। देखिए तो आपका यहाँ पर कुछ भी नहीं शो होना चाहिए, आपका यहाँ पे हमेशा 0 होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि देखिए सस्पेंस अकाउंट जैसे मैंने बताया आपको, सस्पेंस अकाउंट को आपको बस टेम्परेरी बेसिस पे वो काम करता है, उसको आप फुल टाइम के लिए नहीं रख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि आखिर ये सस्पेंस अकाउंट का यूज़ कब होता है, क्यों होता है और कैसे होता है। और देखिए इस वीडियो के बाद भी अगर आपके मन में किसी भी तरह का और भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हैं पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहेंगे। तो दोस्तों वीडियो का अंत देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।